रीज़न देना हो कि भगवान को हमें क्यों मानना चाहिए और क्या रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो हमने वीडियो देखनी है वो डॉक्टर जाकिर नाइक की है, जिनकी वीडियो के थंबनेल पर लिखा हुआ है कि एक लड़की ने पंडित से सवाल किया कि अगर भगवान है तो साइंस के ज़रिए साबित करो। तो ये बगैर टाइम से के बगैर इस वीडियो को देखते हैं और ये जानते हैं कि पंडित ने इस सवाल का क्या जवाब दिया, और उसके बाद फिर हम ये भी जानेंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल का क्या जवाब दिया। मेरा एक क्वेश्चन था आपसे कि जैसे कि अभी मुझे 1 साल ही हुए हैं, मैं इतने भक्ति भाव में अभी लीन हुई हूँ भगवान के प्रति। और जैसे कि मैं चाहती हूँ कि मैं एक साइंस स्टूडेंट रही हूँ, तो मैं जानना चाहती हूँ कि मुझे अगर साइंस और संस्कृति को कोरिलेट करना हो तो वो मैं किसी को अगर मुझे बताना होगा कि जैसे मैं अब मानने लग गई हूँ और मुझे किसी को बताना होगा जो अभी इतना नहीं, मतलब जो नास्तिक है या जो नहीं मानते हैं, तो मैं उनको साइंस और संस्कृति को कैसे कोरिलेट करके बताऊं? साइंस का कोई सवाल आप हमसे पूछिए जो आपको जानना हो कि साइंस ये कहता है तो शास्त्र क्या कहते हैं। आप सवाल करते जाइए, साइंस से जुड़े, शास्त्रों के जुड़े, हम उत्तर देते जाएंगे। ऐसा तो मुझे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन मुझे अगर किसी को रीज़न देना हो कि भगवान को हमें क्यों मानना चाहिए और क्या है ऐसी चीज़, उसको अब मुझे तुम साइंस से रिलेट करके बताओ। क्योंकि मैं भी बहुत ऐसे MNC में वर्क करती हूँ और बहुत लोग मुझे पूछते हैं सवाल। अभी जस्ट मैंने लड्डू गोपाल जी को अपने घर पे लेकर आई, शादी में मुझे मम्मी पापा ने दिए थे, तो मेरी सासू माँ उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। फिर मैं धीरे धीरे उनको देखकर मैं भी भक्ति भाव में आई, तो अब मैं उनको पर्सनली रख रही हूँ और मैं उनकी बहुत सेवा कर रही हूँ अभी। तो बस मुझे इसका आंसर चाहिए था कि अगर कभी मुझे किसी ने पूछा तो मैं उनको क्या बोलूँगी। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि ईश्वर को क्यों मानना चाहिए। देखिए, एक उस व्यक्ति से आप मिलें जो ईश्वर को नहीं मानता, फिर वो सत्संग से जुड़ा और ईश्वर को मानने लगा, तो ईश्वर के ना मानने में और फिर बाद में मानने में उससे पूछो कि क्या अंतर है, तो वो बताएगा कि जब नहीं मानते थे तब परेशान थे, अशांत थे, पर मानने के बाद, ईश्वर को महसूस करने के बाद मन को शांति मिली। सेकेंडली, डोंट जस्ट लेट मी कंप्लीट। नहीं, पूछ सकते हैं। आपका 2 सवाल हो चुका है। एक क्या आप नास्तिक है? नहीं, नास्तिक है, वो बड़ा सवाल है, वो मैं साबित पहले करूंगा, तब आपका हल हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बाद में पूछ सकते हैं आप। मैं जवाब दूंगा, फिर से पूछ सकते हैं आप, इंशाल्लाह मैं आपको चांस दूंगा। भाई साहब उर्दू समझते, हिंदी समझते आपको ना? हाँ, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं, पर समझती ना? नहीं, आपकी हिंदी अच्छी है। नहीं, मेरी हिंदी में जानता हूँ अच्छी नहीं। अच्छा, मुंबई की है, उसमें ग्रामेटिकल एरर है, लेकिन लोग को समझने में आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह। पैगाम पहुंच जाता, मैं खुश हूँ। लोग कहेंगे जाकिर को उर्दू नहीं आती, हिंदी नहीं आती, चलेगा। दिल को अगर पैगाम पहुंच गया तो मैं खुश हूँ, क्योंकि ईमान लाने के लिए अच्छी उर्दू होना जरूरी नहीं है। भाई साहब का पहला सवाल था, उन्होंने कहा कि मैं एक नास्तिक हूँ, आई एम एन एथियस्ट, और मैं खुदा में नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं साइंस में मानता हूँ, और मैंने साइंस में किधर भी नहीं पढ़ा कि खुदा है। ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल कि उसके कई दोस्त हैं जो रिलीजन में मानते हैं, मज़हब में मानते हैं, कई बार डिस्कशन होता है, तो मेरे दोस्तों ने कहा कि आप जाकिर से सवाल पूछिए, हो सकता है, ज़रूरी नहीं, हो सकता है वो जवाब दे और आप उनके जवाब से मुतमईन हो। तो पहला सवाल उन्होंने पूछा कि साइंस के अंदर मटेरियल एविडेंस इज अ मस्ट। मटेरियल एविडेंस इज अ मस्ट मतलब कोई मटेरियल एविडेंस, कोई चीज अगर कहते हैं बुक है तो किताब, मटेरियल एविडेंस होना जरूरी है, वरना ये गलत है। मैं दूसरा सवाल पहले जवाब दूंगा, फिर पहले पे आऊंगा। मैं सब मटेरियल एविडेंस इज अ मस्ट, ये साइंस कहती है। मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूँ। आपने ये कहा कि साइंस ने साबित नहीं किया, ये आपने कहा, इस बात को मानता हूँ, लेकिन ये कहना कि साइंस के अंदर मटेरियल एविडेंस इज अ मस्ट, इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू। अक्सर एविडेंस इज मस्ट, लेकिन अगर ऐसा प्रूफ है जो लॉजिकल है, मंतिक, आपके दिमाग लॉजिक के हिसाब से, तो मटेरियल होना जरूरी नहीं है। जैसे हम जानते हैं कि स्कूल में मैंने पढ़ा था कि 3 स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बराबर। अभी हम जानते हैं कि 4th स्टेट आ गया, कॉलेज प्लाज्मा, इंटरस्टेलर मैटर। हम कहते थे वैक्यूम, वैक्यूम मटेरियल नहीं, बड़ा वैक्यूम में मानते,
तो ये जरूरी है, मटेरियल होना जरूरी है, अक्सर होना चाहिए, बट फर्ज नहीं है। लेकिन मंतिक से, लॉजिक से अगर प्रूफ कर सके ठीक है। मिसाल के तौर पे आपको अमेरिका जाना जरूरी नहीं मानने के लिए अमेरिका वजूद में है। अमेरिका मटेरियल है, ठीक है, जमीन है। आपको अमेरिका जाना जरूरी नहीं है, अमेरिका का फोटो देखना जरूरी नहीं है। अगर कोई लॉजिकली प्रूफ कर चुका है, आप उसके लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स में मानते हैं, तो आप संतुष्ट होंगे, आपको यकीन हो जाएगा कि अमेरिका है। उसी तरीके से वैक्यूम, इसी तरीके से कितने चीजें हैं जो साइंस ने प्रूफ किया है विदाउट मटेरियल एविडेंस। कई चीज जो स्पेस और एस्ट्रोनॉमी में है वो अपने लॉजिक से प्रूफ करते हैं, जैसे सो मेनी बिलियन ऑफ इयर्स, देयर इज नो प्रूफ, मटेरियल प्रूफ। वो लॉजिक से प्रूफ करते हैं कि स्टार इतना दूर है, लाइट ट्रैवल्स एट सो एंड सो स्पीड, लॉजिक, इट इज नॉट मटेरियल एविडेंस। आप समझ रहे ना? बट अक्सर आमतौर पे मटेरियल एविडेंस है, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है। मैं आपके पहले सवाल पे आऊंगा, अभी पहले सवाल पे आऊंगा, फिर हो सकता है तीसरे चौथे का जवाब मिल जाए। आपने कहा कि आप नास्तिक है, कहा था नहीं, एथियस्ट है। भाई साहब, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप नास्तिक है। आप सोचते होंगे क्यों मैं मुबारकबाद दे रहा हूं आपको? सोचते होंगे ना कि ये जाकिर से सवाल पूछ रहा हूं, उसकी मेन जड़ को काट रहा हूं मैं और मुबारकबाद दे रहा हूं। सोच रहे ना? सोच रहे क्या नहीं? क्यों मुबारक? मैं आपको बोलता हूं, अक्सर लोग दे डू ब्लाइंड बिलीफ, अंधविश्वास। वो हिंदू है क्योंकि उसके वालिद हिंदू है, वो क्रिश्चियन है, ईसाई है क्योंकि वालिद ईसाई है, और कई मुसलमान है क्योंकि उनके वालिद मुसलमान है। दे आर डूइंग ब्लाइंड बिलीफ, वो अंधविश्वास कर रहे हैं। आप एक अल्हम्दुलिल्लाह इंटेलिजेंट शख्स है, माशाअल्लाह, साइंस पे यकीन करते। आप सोच रहे आपके वालिद शायद मानते होंगे खुदा में, होंगे क्या नहीं? मानते हैं क्या नहीं? आपके वालिदैन मानते क्या नहीं? वो एग्नोस्टिक है। एग्नोस्टिक है। और आपके परदादा? वो भी एग्नोस्टिक थे। और उनके परदादा? वो रिलीजियस थे। वो रिलीजियस, कोई भी मानते थे ना, परदादा। आपके परदादा मानते थे, लेकिन आप अब ये करते, आप लेकिन जानते तो होंगे, आपके दोस्त जब बात करते मजहब के बारे में, ईश्वर के बारे में, उनका इल्म तो आपको होगा कि नहीं, कि मेरे हिंदू दोस्त किस भगवान में मानते, इल्म तो है। आप सोचते ऐसा भगवान जो खुद कुछ काम नहीं कर सकते, दूसरे भगवान की मदद लेता है, आप सोचते होंगे ना? और ये कैसा भगवान है? एक भगवान दूसरे भगवान की मदद ले रहा है तीसरे भगवान को हराने के लिए। तो आपका दिमाग सोच रहा है कैसा भगवान, ये भगवान में मानने का फायदा क्या है? तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं, मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि आपने हमारे इस्लाम का, हमारे ईमान का, हमारे शहादा का पहला हिस्सा कहा, ला इलाहा, देयर इज नो गॉड, कोई भगवान नहीं। आप समझे ना? आपने हमारे शहादा, हमारे ईमान, हमारे इस्लाम की बुनियाद का पहला हिस्सा कहा, जो अहम जुमले का पहला हिस्सा कहा, देयर इज नो गॉड, ला इलाहा, आप कोई भी खुदा में नहीं मानते, इसीलिए मैं आपको मुबारकबाद दे रहा हूं। वो बाकी जो गैर मुसलमान है, जो हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुझे पहला उनसे बहस करने पड़ेगा कि आप जिस खुदा में मानते हैं वो गलत खुदा है, फिर साबित करने पड़ेगा इल्लल्लाह, बट अल्लाह, जो मैं इंशाल्लाह करूंगा। डबल काम, आपके लिए आधा काम मेरा हो चुका है, आप समझ रहे ना? इसीलिए आप के साथ मेरा आधा काम हो चुका है, वो क्रिश्चियन को पहले साबित करने पड़ेगा, अरे भाई साहब ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है, मेरा वक्त जाएगा। हिंदू को बोलने पड़ेगा, भाई आप जिस भगवान में मानते, ईश्वर में मानते, मूर्ति में मानते, गलत है। आप तो पहला पार्ट कह चुके हैं हमारा, मानते हैं, दूसरा पार्ट बट अल्लाह, इंशाअल्लाह मैं आपको साबित करूंगा। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप माशाअल्लाह साइंस में मानते हैं, मैं भी साइंस में मानता हूं, आप साइंस पे यकीन करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी लिमिटेड जहां तक के सही है मानता हूं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर एक चीज अगर आपके सामने लेके आऊंगा मैं, जो कोई भी इंसान ने कभी भी नहीं देखा, पहली बार कोई इंसान देख रहा है, और मैं आपसे पूछूंगा कि इसका मैकेनिज्म, सबसे पहला शख्स कौन बोलेगा? ये चीज मे बी कंप्यूटर, मे बी समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, समथिंग एब्सोल्युटली डिफरेंट, पहले बार जिंदगी में कोई इंसान देख रहा है। मैं आपसे पूछूंगा इसका मैकेनिज्म सबसे पहले कौन सा शख्स कहेगा? आपका क्या जवाब है? वो तो डिस्कवरी या रीडिस्कवरी रहेगा, तो उसको पहला स्टडी करना पड़ेगा ना, इन डेप्थ स्टडी होगा, उसके बाद ही पता चलेगा। सबसे पहले बार
स्टडी तो बाद में होंगी। मेरा सवाल ये है कि सबसे पहला शख्स कौन रहेगा उसके बारे में जो कह सकेगा मैकेनिज्म के बारे में। जो डिस्कवरर है वो, जो डिस्कवर करेगा वो चीज को। मिसाल के तौर के ऊपर अगर कोई गाड़ी बनाता है, गाड़ी तो डिस्कवर किसने नहीं किया, वो तो बना रहा है। गाड़ी तो इन्वेंट किया था, इन्वेंट ने बनाया है। वो इन्वेंटर क्या है, एक नई गाड़ी लेके आऊंगा, बोलूंगा लेटेस्ट मॉडल है, कौन जानता है, आप क्या बोलेंगे? गाड़ी को अगर ये गाड़ी अभी है, मैं उसको पूछूंगा मारुति कार 800 कौन जानता है, तो आप क्या उस पर तहकीक करेंगे? नहीं। आप क्या बोलेंगे, कौन जानता है मारुति 800 के बारे में? अब तहकीक करेंगे जवाब देने के लिए। तहकीक करने पे तो एक हफ्ता 1 साल निकल जाएगा। जवाब क्या है? मैं अंदर के बारे में जानना नहीं चाहता हूं, ये पूछना चाहता हूं कि सबसे पहला शख्स कौन होगा जो उसके बारे में जानता है। तो क्या जवाब रहेगा आपका? आप साइंटिस्ट है माशाल्लाह। जिसने बनाया रहेगा उसको पता है। बराबर, जिसने बनाया है। अंग्रेजी में कहेंगे क्रिएटर, मेकर, मैन्युफैक्चरर, इन्वेंटर, जो भी बोलो, लफ्ज का इधर उधर है, बट आप मानते हैं कि सबसे पहली बार वो क्या चीज है बाद में डिस्कस करेंगे। अगर कोई चीज आपके सामने आती है जिसका आपको इल्म नहीं है और आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहला शख्स कौन है जो इस चीज के बारे में जानता है, तो जवाब है उसका क्रिएटर, मैन्युफैक्चरर, इन्वेंटर, मेकर, प्रोड्यूसर। तकरीबन मानी एक है। ये जवाब आपके ध्यान में रखिए। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये कायनात जो है, ये कायनात यूनिवर्स है, ये वजूद में कैसे आई? ऑन इट्स ओन। साइंस स्टडी कर रहा है। नहीं, आपने कहा आप साइंस के स्टूडेंट है क्या? नहीं। हाँ हूँ। बिग बैंग, एक्चुअली बिग बैंग थियोरी में मानते हैं। बिग बैंग टुडे इज एन इररिफ्यूटेबल प्रूफ फॉर द साइंटिस्ट। देयर मे बी सम पीपल डिफरिंग, ऐसा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सब में है, सब चीज में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। बट टुमारो इफ समवन कैन कम अप विद अ बेटर थियोरी एंड ही कैन प्रूव बिग बैंग इज रॉन्ग, समवन कम्स अप, वो कल की बात है। आप तो बोले साइंस एडवांस। एज ऑफ टुडे वी बिलीव इन बिग बैंग। आज के हिसाब से कल क्या होगा छोड़ो ना, कल क्या होगा छोड़ो। आज के हिसाब से, आपके इल्म के हिसाब से कायनात कैसे वजूद में आई? बिग बैंग थियोरी। बिग बैंग थियोरी। ये बिग बैंग थियोरी मतलब फर्स्ट द प्राइमरी नेबुला, देयर वाज अ बिग बैंग, अ सेकेंडरी सेपरेशन गिव राइज टू गैलेक्सीज, स्टार्स, सन्स एटसेट्रा। ये बिग बैंग के बारे में पता कब लगा आपको? कितने साल पहले आपके हिसाब से? कुछ आइडिया है? ईयर तो नहीं पता। नहीं, तकरीबन कितने साल पहले? तकरीबन? नो आइडिया। तकरीबन एग्जैक्ट ने पूछा। तकरीबन मुझे या ह्यूमैनिटी को? ह्यूमैनिटी को ना? आपको नहीं, आपको पता चलेगा जब आपने पढ़े। पर उसमें ये भी पता लगता है ना सबसे पहले किसको नोबेल प्राइज मिला, कौन से साल में मिला, पता है तकरीबन कितने साल पहले? नो आइडिया, मे बी 30, 40, 50 इयर्स। बिल्कुल सही। 30 बोलो, 40 बोलो, 50, मैं आर्ग्यू नहीं करूंगा। मैं आर्ग्यू नहीं कहूंगा, सही जवाब तकरीबन 40 साल है, लेकिन 30 बोलो मैं आर्ग्यू नहीं करूंगा, 50 बोलो आर्ग्यू नहीं करूंगा, 60 बोलो आर्ग्यू नहीं करूंगा, लेकिन 30, 40, 50, 60 है बराबर। ये लफ्ज जो आप कह रहे हैं, ये जो बिग बैंग के बारे में कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा हुआ है। सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में, अवलम यरल लज़ीना कफरू, क्या वो काफिर नहीं जानते, अन्ना समावाति वल अर्द, ये आसमान और धरती एक थे। अवलम यरल लज़ीना कफरू अन्ना समावाति वल अर्द कानत रतकन फफ्तकनाहुमा, और एक धमाका हुआ और ये अलहदा हुए। Do not the unbelievers see the heavens and the earth were joined together and we clove them asunder. अभी this is nothing but the Big Bang theory in a nutshell. जो Big Bang कहती है, this is a nutshell. वो Big Bang में आप जब जाएंगे उसमें और आपको एक्सपेंशन मिलेगा, बिलियन ईयर्स पहले हुआ, 5 बिलियन या 5 ईयर्स, दैट डिफरेंस ओपिनियन। ये बिग बैंग के बाद कौन सा गैस है, न्यूट्रॉन आया, प्रोटॉन आया, वो सब डिस्कशन। बट बिग बैंग इज द इररिफ्यूटेबल प्रूफ अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। I would like to interfere here, with your permission, of course. Why does religion need to use science as a walking stick, whereas science never refers to religion? माशाअल्लाह, भाई साहब ने पूछा कि रिलीजन को साइंस की वॉकिंग स्टिक क्यों चाहिए, साइंस को रिलीजन की जरूरत ही नहीं है। भाई साहब, रिलीजन को साइंस की जरूरत नहीं है, साइंस को रिलीजन की जरूरत है। चाहता हूँ कि डॉक्टर जाकिर नाइक का ये जवाब आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपके इल्म में बेशुमार इजाफा हुआ होगा, आपको बहुत सारी बातें जानने को मिली होंगी। तो इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए और बेशुमार उलमा की वीडियो देखने के लिए और बेशुमार नाते सुनने के लिए आप इस चैनल का ज़रूर विज़िट करें,
तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।